मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा की समकालीन है। राज्य सरकार द्वारा तीज त्योहारों और पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए पुरखौती के अमूल्य धरोहर का परिचय नई पीढ़ी से कराने की छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ी में बोलने में संकोच करने वाले लोग भी अब छत्तीसगढ़ में गर्व से बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास को हमें आगे ले जाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ी को दैनिक बोलचाल के साथ साहित्य सृजन और प्रचार प्रसार की भाषा बनाने की आवश्यकता है। सबो साहित्यकार मन के 13 साहित्यकार मन के जिहाँ स्वागत हुई से और 9-10 साहित्यकार मन के पुस्तक मन के विमोचन भी हुई से। तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज आप आए शामिल हुए कार्यक्रम में, शाम के भी कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम में आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ी भाषा ला बढ़ाए बर साहित्यकार मन के बड़ा योगदान रहते। बोली तो बन जाते, लेकिन भाषा बनाए बर ओकर व्याकरण होना जरूरी थे, उनमें साहित्य रचना होना जरूरी है। तो वो काम लगातार हुआ थे। जिन शासन के तरफ से जिन मदद होना चाहिए, तो मदद पहले नहीं मिल पात रही से। पहले तो राजभाषा बनाए बर ही हमन ला आंदोलन करेल पड़िस। रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग, भिलाई में, धमतरी में, ये वर्मा जी वगैरह सब साथ में जाते रहे, हम शामिल हो रहे हैं। विधानसभा में 2 बार ले अशासकीय संकल्प लाए में है। पहली बार तो सरकार रेस, वर्तमान में जिन सरकार रेस है तत्कालीन तेन मानिस नहीं है। दूसरा साल फिर साल भर इंतजार करे के बाद फिर वो रखें, तब वो राजभाषा विधानसभा में पारित हुई। ओकर बाद फिर हमन ला मौका मिले तो सबसे पहले राजगीत ला बनाए, अरपा पैरी के धार महानदी अपार। और लगातार न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि और दिगर जतका बोली हमार छत्तीसगढ़ में बोले जाते, चाहे वो सरगुजिया हो, कुड़ुक हो, सादरी हो, हल्बी हो, गोड़ी हो, भतरा हो। तो ये सब में लइका मन ला पढ़ाए के व्यवस्था भी प्राथमिक शाला में भी करें। तो बहुत अकन चीज अभी के शुरुआत हो है। और उसके साथ साथ जतका केवल भाषा भर के बात नहीं हुए, बल्कि संस्कृति ला उभारे काम, सहेजे काम, समारे काम भी हमारे सरकार के द्वारा हो है। जी हाँ, जतका हमार तीज त्योहार है उनमें छुट्टी भी दें। जतका हमार खान पान है, ठेठी, खुरमी, फरा, बोबरा, ये सब ला हमन बढ़ावा दे भी काम करें। जतेक भी मंची कार्यक्रम होते ते में जिन छत्तीसगढ़ी जिन डी से तेल परोसे की व्यवस्था गढ़ कलेवा। ओकरे साथ साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, ओकर माध्यम से भी हमार संस्कृति ला देश दुनिया जाने और देश दुनिया में का होते हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन जाने। फिर ओकर बाद अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलत है। सबो जन भुलागिरी से गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी वगैरह खैर ओलंपिक में भी शामिल है। लेकिन फुगड़ी वगैरह हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब हमार खेल ऐसे कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं। देश के और कोई राज्य नहीं जिन फुगड़ी में दावा करे कि हमारे यहाँ खेले जाते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भूपेश बघेल कई कदम उठा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? देखिए, आज 28 नवंबर है और 28 नवंबर मतलब छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने के लिए और खासतौर से राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए भूपेश बघेल ने शुरुआती दौर से ही एक लंबी लड़ाई लड़ी। भाजपा शासनकाल में राजभाषा का दर्जा देने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद जैसे ही सत्ता में आए, उसके बाद से ही लगातार
छत्तीसगढ़िया जो क्रांति है उसको लेकर के विगुल करते रहे। खास तौर से बात की जाए यहाँ की संस्कृति को लेकर के, तो लगभग हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में और राजभाषा का जो दर्जा है उसमें जो राष्ट्रीय गीत होनी चाहिए उसको आरपा पैरी की धार से शुरुआत की है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी व्यंजन को शुरुआत किया। उसके बाद फिर जो यहाँ खास तौर से चलने में आ रहा था जो छत्तीसगढ़ी कल्चर माना जा सकता है, जहाँ पहनावा ओढ़ावा को प्रसिद्धि प्राप्त की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खेल की भी बात की जाए तो लगभग इसमें खेल में भी समरूपता का भाव दिखाते हुए यहाँ फुगड़ी से लेकर के हर एक ऐसा खेल का आयोजन किया गया जिसमें चाहे पिट्ठू की बात की जाए। अनेकों राज्य, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ ये खेल प्राथमिकता तौर पर नहीं ली जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खास तौर पे जो छत्तीसगढ़ी युवा क्लब बनाए गए हैं उसके माध्यम से अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुरुआत किया गया है। ये लगभग 2 माह तक चलने वाली खेल परंपरा है और जिसके तहत छत्तीसगढ़ी खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा बात की जाए आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है तो लगभग 13 ऐसे साहित्यकार हैं जिनको आज पुरस्कृत किया गया है और 10 ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी जो रचना है उनको प्रोत्साहित किया गया है। तो एक हिसाब से माना जा रहा है हर एक की जुबान पे छत्तीसगढ़ी भाषा बढ़ती जा रही है और छत्तीसगढ़ी बात को लेकर के एक नए विचार सीखने आ रही है और लोगों के अंदर खास तौर से जैसे एमएससी एमएसडब्ल्यू की जो पढ़ाई होती है अब छत्तीसगढ़ी में भी इस तरीके से पढ़ाई की जा रही है। विशेष दर्जा दिया जा रहा है हर एक स्कूल में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के पहले पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित कर दिया गया है। तो लगभग बड़ी विचारधारा और छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के जो बच्चों में खास तौर से आने वाली पीढ़ी को जो संस्कार डाला जा रहा है ये सर्वप्रथम दायित्व था और अभी होते जा रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले कल में भी हमको देखने को मिलेगा कि अन्य जो राज्य है उस वहां भी छत्तीसगढ़ी जो पढ़ाई है वो निश्चित तौर पे जारी कर दी जाएगी और उसको लेकर के खासा प्रयास भी किया जा रहा है। अखिलेश, साथ ही भूपेश बघेल ने एक और बात कही कि साहित्य सृजन को लेकर बात कही कि अगर छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य सृजन किया जाएगा तो काफी इसको बढ़ावा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम माना जाए छत्तीसगढ़ सरकार का। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर साहित्य की अगर तुलना की जा रहा है, साहित्य में सम्मिलित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के, तो एक नई तर्क के तौर पे निकल करके सामने आएगी क्योंकि लोगों के अंदर खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां एक विचार रहता है हर एक की जुबान पे छत्तीसगढ़ी भाषा होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ी टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी भी बोला जा सकता है या फिर छत्तीसगढ़ी के जो भाषा के प्रयोग में किया जाता है तो अगर उसकी बात की जाए तो लगभग बस्तर जो संभाग है जो उत्तरी तौर पे देखा जाए वहां हल्बी गोंडी भाषा बोली जाती है और खासतौर से छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। अगर आप बिलासपुर साइड अगर आते हैं, बिलासपुर की जो एक रेंज है बिलासपुर संभाग में खासतौर से वहाँ विशुद्ध खड़ी भाषा प्रयोग किया जाता है। अगर रायपुर रेंज की बात की जाए तो रायपुर में एक खड़ी बोली होती है लेकिन विशुद्ध खड़ी बोली के तौर पे बोली जाती है, लेकिन जैसे कि आप सरगुजा तरफ पहुंचते हैं तो सरगुजिया भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। तो ये मिक्सअप हो जाता है। अगर साहित्यिक भाषा के तौर पर उसको देखा जाए तो एक बड़ा कदम होगा और लोगों को समझने में खास तौर से अपनी भाषा की अभिरुचि की बात की जाए तो ये सर्वप्रथम दायित्व मानी दी जाएगी और इसके अलावा के कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब अगर साहित्यिक भाषा के तौर पर छत्तीसगढ़ी को प्रयोग दिलाते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी को एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी और पीढ़ी को जैसी मिलेगी तो आने वाली पीढ़ी को भी ये इसका बड़ा विकल्प के तौर पे मिलेगा और इसके साथ साथ रोजगार के सृजन भी होंगे और भाषा को समझने में सर्वप्रथम सबसे बड़ी आसानी होगी। अखिलेश, एक बात और भूपेश बघेल ने कही वहां पर कही कि पहले लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने के लिए कतराते थे, लेकिन अब इस समय जो समय चल रहा है अब आम जो भाषा है वो भी छत्तीसगढ़ी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लोगों को आराम से आपस में बात कर लेते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ी भाषा को कुछ बढ़ावा मिल रहा है, काफी सुधार आया है उसमें? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के पहले भी एक माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वहाँ के जो रहवासी खासतौर से छत्तीसगढ़ी भाषा में बोली जाती है। अब वहां से निकलने के बाद जैसे ही राजधानी रायपुर पहुंचते हैं तो खासतौर से छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां हर एक अनेकों राज्य के यहाँ आपको व्यक्ति मिल जाएंगे, तो हर कोई छत्तीसगढ़ी भाषा को नहीं समझ पाता। अगर लेकिन यही बात इसको नजर आ रही है कि जैसे ही मुख्यमंत्री सत्ता पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सत्ता में बैठती है तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ी बात को बढ़ावा देते हैं और छत्तीसगढ़ी बात को बढ़ावा देने के साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ की व्यंजन, यहाँ की खेल कल्चर और शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए
तो हर एक में छत्तीसगढ़ी को जो भाषा बोली है उसको सम्मिलित किया गया है और भाषा का दर्जा प्राप्त करना। तो निश्चित तौर पे अलग अलग जो राज्य है और अलग अलग से राज्य से जो आकर के यहाँ निवास कर रहे हैं उनके अंदर छत्तीसगढ़ी बोली को बोलने के लिए वो भी ललायत रहते हैं और छत्तीसगढ़ी बोली बोल भी रहे। छत्तीसगढ़ी बोलने के अभिप्राय से यही हो रहा है कि उनको जो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक हो रहा है उसमें भी भाग लिया जा रहा है। कई दूसरे राज्य से आकर के अगर छत्तीसगढ़ी गाना में जो गाना है उसको गाया जा रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अभी हाल ही में जो जी म्यूजिक है उनके द्वारा कंपोजिट किया गया है और सबसे बड़ी उपलब्धि निकल करके आई है कि छत्तीसगढ़ी जो गाना है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है और यूट्यूब में लगभग उसके जो 14 से 15 करोड़ व्यूअर है। तो एक छत्तीसगढ़ी को मोहब्बत, छत्तीसगढ़ी को के प्रति जो लगाव होनी चाहिए वो लोगों के अंदर दिख रही है और छत्तीसगढ़िया रंग में जो रंगने के अभिप्राय है वो निश्चित तौर पर दिखाई भी दे रही है। जी बिल्कुल। अखिलेश तिवारी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।